Hello friends, welcome to Make Future Classes. Today we are going to discuss about current affairs. तो आज का इंडेक्स देखते हैं। पहले अपन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पर डिस्कस करेंगे, फिर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो अभी क्या हुआ, रशिया ने होस्ट किया है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। कहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक में। तो अब इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पीछे क्या बिहाइंड क्या ऑब्जेक्टिव है या इसका मेन मोटिव क्या है? तो देखिए होता क्या है, जैसे ये रशिया है। अब रशिया का फार ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है, बहुत मेजर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज है, फिश है, ऑयल है, गैस है। तो इस टाइप के बहुत सारे संसाधन है, रिसोर्सेज है। और यहाँ की क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो रशिया चाहता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनियां आए या चाइना इंडिया आए और यहाँ पे क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। तो रशिया रशिया अट्रैक्ट करना चाहता है एफडीआई इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का करना चाहता है डेवलपमेंट। इसीलिए रशिया ने बनाया है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो अब क्या चाहता है रशिया, आप यहाँ देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को चाहता है कि वो यहाँ आके अपने बिजनेस को एक्सपांड करे। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब व्हाट इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? तो 2015 में बनाया गया था, है ना। किस लिए बनाया था मैंने आपको बता दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल, यदि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो आपको कुछ शो करना पड़ता है। क्या शो करना पड़ता है? ये दिखाना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है कि आपका इस क्षेत्र में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है। और यदि मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ आती है तो यहाँ उसको कितना टैक्स लगेगा, तो टैक्स कम से कम रखा जाता है। वो यदि यहाँ आएगी कंपनी डालेगी तो उसको लैंड कितना इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ईएफ यही डिस्प्ले करता है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है, हमारी बिजनेस कंडीशन बिल्कुल सुटेबल है, और हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रीजन, मतलब कौन कौन सी, हम किस किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस जब फोरम में सब जाते हैं, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब यहाँ के क्या मेजर की प्लेयर्स हैं, वो देखते हैं कि रशिया क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद फिर बहुत सारे इन्वेस्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, और फिर जाके वहां पे क्या होता है, कंपनी स्टेब्लिश होती है और उस क्षेत्र का विकास होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि भारत की जो गुजरात के कुछ बिजनेसमैन है और रशिया के, उन लोगों ने मिलकर वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी डालने के लिए भी एग्रीमेंट किया। तो इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होती है, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है चाइना। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का 90% इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा किया गया है। अब इसका फोकस काय काय पे रहता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे, मिनरल एक्सकवेशन पे। आपको मालूम होगा डायमंड में, गैस में, इन सब में रशिया काफी आगे रहता है, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो ये इसके फोकस एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब इसके पीछे रशिया के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए रशिया चाहता है कि जो एशियन ट्रेडिंग रूट है उससे उसकी कनेक्टिविटी बन जाए, और रशिया के फार ईस्ट से एशियन ट्रेडिंग रूट से कनेक्टिविटी को मजबूत करना पहला उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ के रिच रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया, उनको क्या करना है, उनका एक्सकवेशन करना है, उनका एक्सपोर्ट करना है और अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना है। जैसे कि ये रशिया का फार ईस्ट एरिया रशिया के जीडीपी में 5% का क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये एरिया रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब रशिया के ऊपर अभी क्या लगे हैं, बैन लगे हुए, वेस्ट ने बैन लगा दिया क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो रशिया को सरवाइव करना है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सैंक्शंस। तो इस तरीके से वाली न्यूज कंप्लीट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप उद्देश्य देख सकते हैं। अब अपन सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, चीता क्या है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। अब क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट हो गया था भारत में 1952 में। क्यों हो गया था? क्योंकि हैबिटेट लॉस। तो उसका क्या हुआ था, आवास, उसके घर को मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ था, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। उसका प्रे बेस श्रिंक हो गया था। प्रे बेस का मतलब क्या होता है? प्रे बेस का मतलब होता है कि एक एनिमल क्या होता है, दूसरे एनिमल को हंट करता है और एज अ फूड क्या करता है, उसको लेता है, मतलब ग्रहण करता है, खाता है। तो वो प्रे बेस कहलाता, प्रे कहलाता उस एनिमल का। क्लाइमेट चेंज के कारण नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ था और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण भी इसको नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। तो अब अपन क्या हुआ, नामीबिया से चीता लाए हैं। कहाँ पे लाए? कोनो नेशनल पार्क में लाए हैं। कोनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक लार्ज कॉर्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव किया गया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए कोनो नेशनल पार्क क्या है, तो ये मध्य प्रदेश में है, 1981 में बना था। और इससे जो नेशनल पार्क है, कोनो रिवर इस नेशनल पार्क के बीच से बहती है, और कोनो रिवर चंबल रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एशियाटिक चीता। तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है एशियाटिक चीता का? क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ये दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन चीता का क्या है? वल्नरेबल है दोस्तों। क्या है? वल्नरेबल है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो और हिंदी में भी